पाकिस्तान का जर्नी हम देखते हैं, प्रॉब्लम 3-4 तरह की है। पाकिस्तान की बैटिंग को किस तरह सॉर्ट आउट किया जाए। आप में वो कॉन्फिडेंस नहीं है, बड़ी टीमों के खिलाफ खेलते हुए आप थोड़ा सा नर्वस हो जाते हैं, आप खेल के हारे। बैटिंग लाइनअप है, उसका बैटिंग ऑर्डर सबका सेटल्ड है। साहबजादा को भी बाहर करने की बात की जा रही थी, क्योंकि वर्ल्ड कप का हाईएस्ट रन गेटर है। और सलमान को आना चाहिए जहाँ पे उसकी ओरिजिनल जगह है। आपके पास टेल एंडर्स तो है नहीं, आपके सारे ऑलराउंडर हैं। आपके 2 कीपर हैं, वो भी दोनों फुल कीपर नहीं है। पहले होता था विकेट। अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हूं चौधरी इरफान ज़हीर, आप देख रहे हैं जी पब्लिक डिजिटल। आज बात करेंगे जी वर्ल्ड कप के हवाले से और पाकिस्तानी टीम के परफॉर्मेंस के हवाले से डिस्कस करने के लिए उमर भाई हमारे साथ है। अस्सलाम वालेकुम उमर भाई। वालेकुम अस्सलाम, कैसे हैं आप? अल्लाह का शुक्र जी। अच्छा उमर भाई, पाकिस्तान का जर्नी हम देख रहे हैं, प्रॉब्लम 3-4 तरह की है जिसको हम कोशिश करते आ रहे हैं, अपनी ट्रांसमिशन में भी डिस्कस कर रहे हैं। अभी प्रॉब्लम जो सबसे बड़ा नज़र आ रहा है, मेजर नज़र आ रहा है पाकिस्तान का, अगर आप इन टर्म्स ऑफ एवरेज स्ट्राइक देखते हैं तो दुनिया की सेकंड वर्स्ट है। लास्ट 1 ईयर के स्टैट्स बताते हैं। तो पाकिस्तान की बैटिंग को किस तरह सॉर्ट आउट किया जाए, क्योंकि फ़खर जमान को तो अभी भी हम चांस नहीं दे रहे। मेरे ख्याल में जी पहले तो जो प्लेयर्स का कॉन्फिडेंस है वो पिछले मैच की वजह से थोड़ा सा ज़रूर रीडेवलप हुआ होगा। असल में वही एक प्रॉब्लम है जिसकी वजह से आप कोलैप्स करते आ रहे हैं कि आप में वो कॉन्फिडेंस नहीं है। बड़ी टीमों के खिलाफ खेलते हुए आप थोड़ा सा नर्वस हो जाते हैं या आप कह लें कोलैप्स कर जाते हैं। तो अब जो थोड़ा सा लास्ट मैच में हुआ, अगर उसको कंटिन्यू किया जाए, सिर्फ इतना है कि हार जीत गेम का हिस्सा है। आप खेल के हारें, कोई मसला नहीं है, कोई कुछ नहीं कहेगा। इवन इंडिया के खिलाफ कुछ मैचेस ऐसे हुए कि जिसमें आपने परफॉर्म किया बट यू लॉस्ट द मैच, उसमें लोगों ने किसी ने कुछ नहीं कहा। ज़्यादा प्रॉब्लम तब आती है, पूरी नेशन भी तब खड़ी होके मीम्स बनाती है या एंटी वीडियोस बनाती है। जो एक्स क्रिकेटर्स हैं वो भी तभी बात करते हैं कि जब आप खेलते हुए या लड़ते हुए नजर नहीं आते। तो ये जो कॉन्फिडेंस है उसको अगर उसके साथ टीम उतरेगी अगर ग्राउंड में, तो आई थिंक दे विल प्ले वेल। अच्छा, इसमें एक दुनिया की हमने एग्जांपल देखते हैं तो तमाम जितने भी बैटिंग लाइनअप है उसका बैटिंग ऑर्डर सबका सेटल्ड है। हम अपना पाकिस्तान का देखते हैं तो शायद मुझे लगता है कि ओपनर का है, लेकिन अभी डिस्कशन में वो भी आ गए हैं कि साइम को नीचे ले जाएं, फलाने फ़खर को ऊपर ले आए। कोई कहता है, इवन तो ये डिस्कशन भी सुनने में आई कि साहबजादा को भी बाहर करने की बात की जा रही थी, क्योंकि वर्ल्ड कप का हाईएस्ट रन गेटर है। तो आपके ख्याल में बैटिंग ऑर्डर में बाबर का नंबर कोई चेंज होता या किसी और का चेंज सब नजर आता है कि सलमान अली आगा 4 या 5 पे चले जाए? देखिए, मेरे ख्याल में सलमान को आना चाहिए जहाँ पे उसकी ओरिजिनल जगह है। 4, ठीक है। अभी तक यही, हाँ बिल्कुल, अभी तक हमने थोड़ी देर पहले भी बात की थी कि वो जब पावर प्ले के दौरान आया ऊपर तो उसने परफॉर्म किया, बट जब पावर प्ले के बाद वो ऊपर आया तो वो उस तरह से इम्पैक्ट क्रिएट नहीं कर सका। अब एक वजह ये भी हो सकती है, जो हमारी टीम के नंबर जो है वो कंफर्म नहीं है कि हमने मोस्टली तो ओपनर्स लेके गए हैं या ऑलराउंडर्स हैं। ऑलराउंडर का स्पॉट जो है वो फिक्स होता है, 5वें 6ठा नंबर जो है उसके बाद आना है, टेल एंडर से पहले आना है। तो आपके पास टेल एंडर्स तो है नहीं, आपके सारे ऑलराउंडर हैं। और बैटर कोई आपका जो है वो सिर्फ एक है जो प्रॉपर बैटर है, जिसको आप सिर्फ एज अ बैट्समैन खिला रहे हैं। वैसे तो कुछ अर्सा पहले उसकी भी बात हो रही थी कि अगर इसको टीम में रखना है तो ये बैटिंग में परफॉर्म नहीं कर रहा तो इसको कीपर्स जो है ना बना दें या ग्लव पहना दें। बाबर आजम की मैं बात कर रहा हूँ। तो अभी आपके 2 कीपर हैं, वो भी दोनों फुल कीपर नहीं है। पहले होता था विकेट कीपर बैट्समैन कहा जाता था, अभी आप बैट्समैन प्लस कीपर जो है ना वो किए। तो एक ये भी रीजन है जिसकी वजह से हमारा कोई नंबर फिक्स नहीं है, क्योंकि हमारे पास उस नंबर के बंदे ही नहीं है। बाबर की बात करें तो बाबर ने ओपन भी किया, वो मिडिल ऑर्डर में भी आया, वो थोड़ा लो भी आया शुरू के मैचेस में जब उसने अपने कैरियर का स्टार्ट किया। तो कहीं ना कहीं मुझे ये लगता है कि हमारे जो नंबर्स हैं वो तब सेटल होंगे जब आपके पास उस नंबर के प्लेयर्स होंगे। अच्छा, एक और प्रॉब्लम हम ओबियसली कोशिश कर रहे हैं कि तमाम को डिस्कस कर सके। आपकी टीम का बॉलिंग का जो मसला है वो सबके सामने है। स्पिन डिपार्टमेंट है, चले फिर भी समहाउ आपका सेटल्ड है, 5-6 स्पिनर आपकी टीम में बन चुके हैं। फास्ट बॉलिंग एक तो है नहीं है, अगर है तो खिलाते नहीं है। और दुनिया के तमाम अगर टीम्स देखते हैं तो हर टीम 2 या 3 जेन्युइन पेसर के साथ है, रिगार्डलेस आपकी स्विच पे खेल रहे हैं। हम खेलते हैं, पहले अकेला शाहीन था, लास्ट मैच में अकेला सलमान मिर्जा खेला। तो बॉलिंग में आपको लगता है कि किसी एक स्पिनर को या ऑलराउंडर को बैठा के हम नसीम शाह को ऐड कर लें? एटलीस्ट ओबियसली PSL में सबसे हाईएस्ट बिड के ऊपर उसको पिक किया गया। देखिए, जो कोच का प्लान है ना वो मेरा ख्याल है स्पिनर्स के साथ जाने का है, जिसकी वजह से आप पेसर को नहीं ले रहे। पेसर को आप तभी लेंगे जब आपके प्लान का हिस्सा होगा। अभी तक आपका एक ही पेसर है आपके प्लान में कि वो भी शायद आपको लगता है कि आपने सिर्फ फिलर के तौर पे रखना है, अदरवाइज आपने अपनी स्ट्रेंथ जो है वो स्पिन के साथ ही जाना है। तो मेरा ख्याल है कि जैसे सब कह रहे हैं, सारे तजिया निगार जितने एक्सपर्ट्स हैं, जितने एक्स क्रिकेटर्स हैं जो कि आके आपको बता रहे हैं, वो सब यही कह रहे हैं कि 2 पेसर्स के साथ जाएं, बट दे आर नॉट गोइंग। तो इसका मतलब ये है कि उनके प्लान में नहीं है, और हमारे कहने से मेरा नहीं ख्याल कि कोई फ़ायदा होने वाला है। बट आई विश देम ऑल द बेस्ट कि वो लेके आएँ, चाहे स्पिनर्स के साथ आएँ। आना तो चाहिए, एक पेसर को और 2 की एक जोड़ा होना चाहिए।
आप हिस्ट्री उठा के देखें, पाकिस्तान ने डोमिनेट तब किया जब आपके पास 2 या 3 पेसर थे, वसीम और वकार की जोड़ी थी, उनके साथ आकिब जावेद था। उसने देखें उसके बाद अगर लॉजिक, मैं सॉरी आपको इंटरप्ट कर रहा हूँ, लॉजिक तो ये है ना कि आपने शुरू में भी बॉल करने हैं, आपने डेथ बॉलिंग भी करनी है। अगर आप स्पिनर के साथ बैंक करेंगे तो कुछ भी आप करवा देखिए, डेथ ओवर्स में तो स्पिनर को लेके आना उसको कत्ल करने के मुतरादिफ है, उसके करियर को खत्म करने के मुतरादिफ है। आप देखें अगर साउथ अफ्रीका का जो मैच हुआ अफगानिस्तान के साथ, वो महाराजा को लेके आए, इतना बड़ा स्कोर था, 24-25 स्कोर जो है, 30 स्कोर 28 स्कोर चाहिए था आई गेस, लेकिन वो 4 छक्के हो गए, 3 छक्के लगे, 3 छक्के लगे, चौथा भी वो लग जाना था अगर वो थोड़ा सा बॉल उसके रडार में आ जाता। भी गलत किया कि पहले उसको भेजा नहीं स्ट्रेट अवे, 6 बॉलें उसको मिलती 4 छक्के लगाने के लिए तो रिजल्ट कुड हैव बीन डिफरेंट। अच्छा, लास्टली ये सब ये बात कर रहे हैं कि पाकिस्तान ने बड़ा क्रूशल मैच अपनी गलत डिसीजन की वजह से हार लिया। एक तो टीम सिलेक्शन भी गलत थी, सेकंड ये कि आप टॉस जीत के पहले बैटिंग करते हैं। प्रामा जैसा की जो ग्राउंड है कोलंबो की, स्लो पिच है और डायमेंशन बाउंड्री लंबी है, आप चांस लेते हैं कि पहले आप टोटल रखें, और उसकी हिस्ट्री भी यही बताती है। अब कल हमारा मैच है न्यूजीलैंड के अगेंस्ट, क्या आपको लगता है पाकिस्तान इफ दे विन द टॉस तो क्या डिसाइड करना चाहिए? देखिए, थोड़ा सा पीछे जाएं तो जो चैंपियंस ट्रॉफी का फाइनल आपने विन किया, उसमें पाकिस्तान का कोई मुवाजना इंडिया की टीम के साथ तब भी नहीं था। इंडियन टीम तब भी बहुत ऊपर थी, ऑन पेपर भी और ऑन हेड टू हेड भी अगर आप काउंट करते हैं। बट वहाँ पे कुछ सीनियर्स ने भी मशवरा दिया कि इफ़ यू गो फॉर द फर्स्ट बैटिंग, आप टॉस जीतते हैं तो आप उसको बैटिंग की तरफ जाएं और आप एक बड़ा टोटल खड़ा कर लें। जब बड़ा टोटल खड़ा होता है ना 300 का या 250 मतलब 325 का, तो आप मार्जिन लेते हैं। फिर टीम जो दूसरी वाली होती है, जब सेकंड इनिंग में आ रही होती है, वो जब खेलने के लिए आती है, उसको 1-2 क्विक विकेट्स अगर आप गिरा लेते हैं तो उन पे प्रेशर आ जाता है। सेम गोज विद द T20। अगर आप टोटल बड़ा करते हैं पहली इनिंग में बारी लेके और आप टोटल बड़ा करने में कामयाब हो जाते हैं, तो आपको चांस मिल सकता है कि आप विन करें। तो पहली बारी अगर आप टॉस जीतते हैं तो हर सूरत में आपको फर्स्ट इनिंग में जो है ना वो बैटिंग करनी है, और अगर आप टॉस लूज कर जाते हैं तो फिर देखना पड़ेगा कि वो तो आपका डिसीजन नहीं। और टॉस तो कई दफा बड़ी टीमें तो ये भी सोचती हैं कि इट्स जस्ट मेयर स्टार्ट ऑफ द गेम, आपने गेम को स्टार्ट कैसे करना है उसके ऊपर है, बाकी तो आपकी अपनी परफॉर्मेंस है। ऑब्वियसली इस पे बात करते रहेंगे। और उमर भाई, कोई टीम में चेंजेस एक्सपेक्ट करते हैं आपको होनी चाहिए, या लगता है कि ऐसी स्क्वाड जो लास्ट के लिए टीम वही खेलेगी? मेरा ख्याल है कि अब जो लास्ट स्क्वाड है, विनिंग स्क्वाड है, उसके साथ ही जाना चाहिए। फखर को नहीं समझ रहे आपको होना? देखिए, फखर को आपने बारी दी ही नहीं, उसकी कोई प्रैक्टिस नहीं है वहाँ पे जाके, और वो जो लास्ट उसके मैचेस खेले में उसमें उसने परफॉर्म भी नहीं किया हुआ। तो अगर वो इतने बड़े मैच में अब उसको लेके आते हैं और वो कहीं ना कहीं उसको जस्टिफाई नहीं कर सकता है या उस तरह से परफॉर्म नहीं कर सकता, तो फिर आपके पास क्या ऑप्शन है? बिल्कुल ऐसे ही है, ये उमर भाई ने बिल्कुल ठीक कहा। और दूसरा मेरा मानना वैसे ये है कि फखर को होना चाहिए। आप सबको 2023 के वर्ल्ड कप में फखर की इनिंग न्यूजीलैंड के अगेंस्ट याद है, 400 चेस करना था, और उन्होंने जिस तरह की वो बारी ली, शायद इंटरनेशनल क्रिकेट में बहुत कम ऐसी इनिंग्स देखने को मिलती हैं, क्योंकि मैच विनर इम्पैक्ट प्लेयर को टीम में मस्ट होना चाहिए। मुझे और उमर भाई को दीजिए इजाजत, अपना ख्याल रखें, अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज।